Hello dear students, I am Shehzad Otto and you are watching my YouTube channel Maths with Shehzad Otto. How are you dear students? Hope that you will be fit and fine. Dear students, this lecture is for beginners and in this lecture I will try to teach them how to find factors of a number. So let us start our lecture. First of all, I tell you a short definition of a factor. तो पहले मैं आपको कोफैक्टर की जो एक शॉर्ट डेफिनेशन है वो बता देता हूँ, फिर जो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है वो करते हैं। अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स एन अदर नंबर एग्जैक्टली एंड लीव्स जीरो एज रिमाइंडर। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ 6। First of all, I write all natural numbers from 1 to 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now I check them one by one whether they divide 6 exactly or not. तो इनको वन बाय वन चेक करते हैं। पहले 1 को चेक करते हैं, 1 और ये 6 को डिवाइड करके रखेंगे तो ये क्वोशंट 6 और 6 ये रिमाइंडर 0। अब 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट हो जाएगा 3 और ये 6 रिमाइंडर 0। अब 6 को डिवाइड करते हैं 3 से, क्वोशंट विल बी 2 एंड रिमाइंडर विल बी 0। नाउ आई डिवाइड 6 बाय 4, क्वोशंट 1 और ये 4 रिमाइंडर हो जाएगा 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन आई डिवाइड 6 बाय 5, क्वोशंट 1 और ये 5 रिमाइंडर 1 विच इज़ नॉट इक्वल 0। फाइनली आई डिवाइड 6 बाय 6। 6 को 6 से डिवाइड करते हैं, 1 क्वोशंट हो जाएगा और ये रिमाइंडर 0। अब देखते हैं कि कौन से डिवाइजर्स हैं जिस पे हमें रिमाइंडर 0 मिला है। तो 1 पे रिमाइंडर 0 मिला है, 2 पे रिमाइंडर 0 मिला है, 3 पे रिमाइंडर 0 मिला है, 4 और 5 दोनों पे रिमाइंडर 0 नहीं मिला और 6 पे रिमाइंडर 0 मिला है। तो जिन नंबर्स पे हमें रिमाइंडर 0 मिला है उनको ज़रा मैं टिक लगा देता हूँ, 1, 2, 3 एंड 6। इन पे रिमाइंडर 0 नहीं मिला, इनको मैं काटा कर देता हूँ। तो जिन पे मैंने टिक लगा लिए दे आर पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 6। 1, 2, 3 एंड 6, these are positive factors of 6. Now negative factors of 6. First I will write negative integers from -6 to -1. -6, -5, -4, -3, -2 and -1. Now I will check them one by one whether they divide 6 exactly or not. तो 6 को डिवाइड करते हैं -1 से, ये -1, इस जगह कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, तो प्लस इंटू माइनस जो क्वोशंट की साइन हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव। और ये 6 अब इन दोनों की हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट माइनस इंटू माइनस प्लस, इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी पॉजिटिव 6। और साइन चेंज कर लेंगे, साइन चेंज करने के बाद रिमाइंडर में 0 आ गया। अब इसको डिवाइड करते हैं -2 से, -2 और ये 6, तो इधर साइन आ जाएगी नेगेटिव और 2 इसको डिवाइड करता है, 3 टाइम्स 2 का टेबल इस पे जाएगा, क्वोशंट में लिखेंगे 3। अब माइनस इंटू माइनस ये +6, साइन चेंज कर लेते हैं तो रिमाइंडर आ गया 0। अगेन आई डिवाइड 6 बाय -3, माइनस की साइन इस जगह आएगी और 3 का टेबल इस पे जाता है 2 टाइम्स, 2 माइनस इंटू माइनस ये +6 और ये रिमाइंडर 0 आ गया। नाउ आई डिवाइड 6 बाय -4, -4 और ये पॉजिटिव 6 और इस जगह साइन नेगेटिव आ जाएगी,
निगेटिव साइन और कोशेंट आ जाएगा 1। तो इस जगह माइनस इंटू माइनस, ये प्लस प्लस के 4 साइन चेंज कर लेंगे, तो साइन चेंज करने के बाद हमें रिमाइंडर मिला 2। अब 6 को -5 से डिवाइड करते हैं, -5 और ये +6, तो क्वेश्चन तो आ जाएगा निगेटिव और ये 1। अब माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 5 और ये साइन चेंज कर लेते हैं, फिर हम पॉजिटिव टू निगेटिव, तो इधर हमें रिमाइंडर मिला 1। नाउ फाइनली आई डिवाइड 6 बाय -6, तो इस जगह साइन तो आ जाएगी निगेटिव और कोशेंट 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 6। अब साइन चेंज कर लेते हैं तो रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 0। अब देखते हैं कि कौन से डिवाइजर्स हैं जिस पे हमें रिमाइंडर 0 मिला है। तो -1, -2, -3, इन पे रिमाइंडर 0 आया है, -1, -2, -3। -4 और -5 पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, सॉरी इधर 0 नहीं, इधर रिमाइंडर 2 आएगा। -4 और -5 जो है रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इनको हम काटा कर लेते हैं और फाइनली -6 पे जो रिमाइंडर है वो 0 आया है, तो हम इसको टिक लगा देते हैं। तो नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ 6 आर -1, -2, -3 एंड -6। -1, -2, -3 एंड -6 आर नेगेटिव फैक्टर्स आर 6 are negative factors of 6। तो पहले हमने इसके पॉजिटिव फैक्टर्स निकाले और फिर इसके नेगेटिव फैक्टर्स निकाले। तो पॉजिटिव फैक्टर्स कौन से थे? विच वर पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 6? दे वर +1, +2, +3, देन +6। These were positive factors of 6 and these are negative factors of 6. Then all factors of 6 will be +-1, +-2, +-3 and +-6। तो जो पॉजिटिव फैक्टर्स आ रहे थे वो नंबर में 4 थे और जो नेगेटिव फैक्टर्स आ रहे हैं वो भी नंबर में 4 हैं। तो आप एक बात याद रख लें कि जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स निकलते हैं उतने ही नेगेटिव फैक्टर्स निकलते हैं। तो अब जो हम नेक्स्ट में प्रॉब्लम करेंगे उसमें जो नेगेटिव फैक्टर्स है वो सेपरेटली नहीं निकालेंगे, बस पॉजिटिव फैक्टर्स निकालेंगे और उनकी साइन चेंज कर लेंगे तो वो उस नंबर के नेगेटिव फैक्टर्स हो जाएंगे। This is our second example. Find all the positive and negative factors of 30. I have written all the natural numbers from 1 to 30. Remember that this technique of writing all the numbers is suitable for smaller numbers, but it is not useful for larger numbers. ये जो टेक्निक है सारे नंबर्स लिखने वाली, ये स्मॉलर नंबर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन लार्जर नंबर्स के लिए ये सुइटेबल नहीं है। अब हम 30 के जो फैक्टर्स है वो कैसे निकालेंगे? अब हम देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 30, इनमें से कौन सा नंबर 30 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है और कौन सा नंबर 30 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1 30 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इसको टिक लगा देते हैं। और 2 बिकॉज 30 इज एन इवन नंबर, तो 2 इसको श्योरली डिवाइड करेगा, 2 को टिक लगा देते हैं। 30 को 3 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 4 इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता। उसके बाद 5 और 6 ये दोनों 30 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। उसके बाद 7 8 9 इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करते, 10 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। अब 10 के बाद 11 12 13 14 ये 30 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करते, 15 जो है वो 30 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। और एक में बात आपको और बता दूं कि 30 जो है वो इवन नंबर है। अब आप इसका हाफ निकालें, 30 का हाफ, तो 30 का हाफ हो जाएगा 15। तो जो हाफ होता है वो हर इवन नंबर का फैक्टर्स होता है। हाफ के बाद कोई भी नंबर उस इवन नंबर का फैक्टर नहीं होता सिवाय वो जो नंबर है इटसेल्फ के। तो 15 के बाद ये जो जितने भी नंबर्स हैं हम इनको ट्राई नहीं करेंगे। 15 के बाद डायरेक्टली जो 30 का फैक्टर होगा वो होगा 30 इटसेल्फ। हेंस all positive factors of 30 are 1 2 3 5
6, 10, 15 and 30. These are all positive factors of 30. Positive factors of 30. अब इसके निगेटिव फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम निगेटिव फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? ये जो पॉजिटिव फैक्टर्स निकले हैं, जस्ट इनकी आप साइन चेंज कर लें तो इसके निगेटिव फैक्टर्स हो जाएंगे. निगेटिव फैक्टर्स ऑफ 30 विल बी -1, -2, -3, -5, -6, -10, -15 and -30. These are positive factors of 30 and these are negative factors of 30. तो हमने 30 के पॉजिटिव फैक्टर्स भी निकालिए और 30 के नेगेटिव फैक्टर्स भी निकालिए. दिस इज थर्ड एग्जांपल of our lecture. Find all positive and negative factors of 96. I have already told you in example 2 that technique of writing all the numbers is not useful for larger numbers. So I don't write all the natural numbers from 1 to 96. I find factors of 96 directly. तो ये हम फ्रॉम 1 to 96 नहीं लिखेंगे तो ये बिल्कुल लेंदी हो जाएगा. अब हम डायरेक्टली इसके फैक्टर्स मालूम करते हैं. अब हम देखेंगे कि फ्रॉम 1 to 96 कौन सा नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है और कौन सा नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता. लेकिन कीप इन माइंड दैट 96 इज एन इवन नंबर. अगर ये इवन नंबर है तो आप पहले इसका हाफ मालूम कर लें. तो 96 का जो हाफ हो जाएगा वो हो जाएगा 48. तो आपको जो नंबर्स ट्राई करने हैं फ्रॉम 1 to 48 ट्राई करने हैं. 48 के बाद कोई भी नंबर इसका फैक्टर नहीं होगा. हाफ के बाद जो इसका फैक्टर होगा वो 96 इटसेल्फ होगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. 1 हर नंबर का फैक्टर्स होता है. 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो लिख लेते हैं 1. 1 के बाद ये इवन नंबर है तो इवन नंबर को 2 एग्जैक्टली डिवाइड करता है. हमने 2 लिख लिया. 2 के बाद 3 भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है और 3 के बाद 4 भी 96 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है. अब 4 के बाद 5 इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा. रिमाइंडर में कुछ न कुछ नॉन ज़ीरो नंबर आ जाएगा. तो 5 के बाद 6 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है. आप डिवीजन करके भी देख सकते हैं. 6 के बाद 8 और 8 के बाद 9, 10, 11 ये इस नंबर को 96 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करते. और 8 के बाद जो इसका फैक्टर आता है वो होता है 12 डिवाइड इस 96 एग्जैक्टली. अब 12 के बाद जो इसका फैक्टर है जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है दैट इज 16 एंड आफ्टर 16 इट्स फैक्टर इज 24 and after 24 its factor is 32 and after 32 factor of 96 is 48 which is half of 96. अब हमने फ्रॉम 1 to 48 नंबर्स को ट्राई कर लिया कि कौन कौन से नंबर 96 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं और कौन कौन से नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करते. तो फ्रॉम 1 to 48 दीज आर फैक्टर्स ऑफ 96. अब 48 इसका हाफ है तो हाफ के बाद कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 96 इटसेल्फ. तो 48 के बाद जो इसका फैक्टर होगा वो 96 इटसेल्फ होगा. दीज आर पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 96. अब हम इसके निगेटिव फैक्टर्स लिखते हैं. तो निगेटिव फैक्टर्स जैसे ये जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं इनकी साइन चेंज करनी है. तो निगेटिव फैक्टर्स ऑफ 96 विल बी -1, -2, -3, -4, -6, -8, -12, -16, -24, -32, -48 और फाइनली -96. तो हमने 96 के पॉजिटिव फैक्टर्स भी निकालिए और निगेटिव फैक्टर्स भी निकालिए. जितने पॉजिटिव फैक्टर्स आए उतने ही निगेटिव फैक्टर्स भी आएंगे. दिस इज आवर लास्ट एग्जांपल. फाइंड ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 125. आई डोंट राइट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 125.
क्योंकि अगर ये लिखेंगे तो ये बिल्कुल लेंदी हो जाएगा। और मैंने एग्जाम्पल 2 में ही आपको बताया कि ये जो टेक्निक्स है वो स्मॉलर नंबर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन लार्जर नंबर्स के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, लार्जर नंबर्स में हम ये टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे जो सब हम नंबर्स लिखते हैं। तो हम डायरेक्टली देखेंगे कि कौन से नंबर्स हैं जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं और कौन से नंबर्स हैं जो 125 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करते। तो 1 तो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, बिकॉज 1 डिवाइड्स एवरी नंबर, तो हम लिख लेंगे 1। अब 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा, बिकॉज 125 इज एन ऑड नंबर। अब 2 के बाद 3, 4 भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, और इसको डिवाइड करेगा 5। 5 इज फैक्टर ऑफ 125 बिकॉज 5 डिवाइड्स 125 एग्जैक्टली। अब 5 के बाद जो इसका नेक्स्ट फैक्टर है वो है 25, और 25 के बाद जो इसका फैक्टर है वो ये इटसेल्फ है 125। These 4 are positive factors of 125। क्योंकि क्वेश्चन में ये है कि फाइंड ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 125, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू राइट इट इज नेगेटिव फैक्टर्स। I have written some important points about factors, so I want to share with you these points. 1 is the smallest factor of every number, यानी 1 हर नंबर का फैक्टर भी होता है और ये स्मॉलेस्ट होता है। एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 के अलावा हर नंबर के एट लीस्ट 2 फैक्टर्स होंगे। 1 के 2 फैक्टर्स नहीं होते, 1 का एक ही फैक्टर होता है, 1 इटसेल्फ। एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का जो है वो फैक्टर होता है। इट मीन्स 2 इज फैक्टर ऑफ 2, 5 इज फैक्टर ऑफ 5, 100 इज फैक्टर ऑफ 100। द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। जैसा कि 1 जो होता है वो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है हर नंबर का, और हर नंबर का जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है या बिगेस्ट फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। यानी बिगेस्ट फैक्टर ऑफ 100 इज 100, बिगेस्ट फैक्टर ऑफ 125 इज 125, बिगेस्ट फैक्टर 30 ऑफ इज 30, एंड बिगेस्ट फैक्टर ऑफ 96 इज 96। 96 का जो 96 के अलावा बिगेस्ट फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज फाइनाइट। रिमेंबर दैट किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं होते। द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ निगेटिव फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। मैंने एग्जांपल में ये आपको बता दिया था कि जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स निकलते हैं, निगेटिव फैक्टर्स भी उतने ही निकलते हैं, उनकी तादाद जो है वो आपस में इक्वल होती है, डिफरेंट नहीं होती। 0 कैन नेवर बी फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 0। यानी 0 खुद तो किसी का फैक्टर नहीं है, बट बाकी जो नॉन जीरो नंबर्स हैं सारे के सारे वो 0 के फैक्टर्स होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ये जहन में रख लें, और हो सके तो इनको लिख कर याद भी कर लें। I hope this lecture will be helpful for beginners who are at initial stage. And if you like this lecture, like, comment and share it with your friends. And if you are new to my channel, subscribe it and press bell icon for notifications. Thank you.